भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। और इसलिए अब ये जब से हमारे मोदी जी आए, प्रधानमंत्री हुए, तब से पूरे देश में भाजपा का प्रवाह बढ़ा है और जमीन तक भाजपा के कार्यकर्ता बने हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भाजपा विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। फतेहपुर में आपने भाजपा को पूरी तरह से खड़ी किया। शुरुआत में सबसे पहले आप भाजपा में आए, तो उस समय क्या स्थितियां थीं और किस तरह से भाजपा को यहाँ पर आपने बीजेपी अब बनाई? उस वक्त यहाँ पर देखिए, एक कौन सी पार्टियां थी उस समय? पार्टियां कांग्रेस थी और समाजवादी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी थी और ये अपनी मायावती की पार्टी थी। और एक समय तो मायावती का ही जलवा बहुत था यहाँ। 96 में उसके सभी विधायक, मेरे अलावा सभी पांचों विधायक भाजपा के जीते थे, बहुजन समाजवादी पार्टी के, और सांसद भी जीते थे 96 में। इसके बाद फिर 96 के बाद चुनाव हुआ 2002 में। 2002 में फिर हमारे 2 विधायक जीते और 3 जीते भाजपा के, 1 सपा का जीता। और 2 के बाद फिर 7 में फिर हम लोग 2 जीते भाजपा के, और भाजपा के 3 जीते और सपा के 3 जीते और भाजपा के 1 जीता। इस प्रकार से चलता रहा और भाजपा अब भी काफ़ी कुछ स्थिति ठीक है, अच्छा है और लोगों तक पहुंच हो रही है। योजनाएं भी इतनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की चलती है कि हमारा अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन है वो प्रभावी हो पूरे भारत में, वो फतेहपुर में भी उसका चल रहा है कि सबसे कमज़ोर आदमी कैसे अपने पैरों में खड़ा हो, कैसे आगे बढ़े, और युवा कैसे प्रगति की ओर बढ़े, कैसे स्वावलंबी बने, कैसे आत्मनिर्भर बने। अब ये सब योजनाएं शिक्षा की भी चल रही हैं कि जो युवाओं को कौशल विकास, ये भी योजना चल रही है कि कौशल का विकास हो, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ भी देखिए मेडिकल कॉलेज भी अब खुल गया है और व्यवस्थाएं शिक्षा की क्षेत्र की भी बड़ी अच्छी हो रही हैं। और इसके अलावा अभी योजना और है फैक्ट्री बनने की, बनेगी रेलवे की एक फैक्ट्री ये इधर हमारे पुराने क्षेत्र में, उसका भी होगा। ये जो है 2 साल ये महामारी में नुकसान हुआ है, पूरे देश में नुकसान हुआ है प्रगति की ओर, फिर भी भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है। हमारे मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अभी देखिए कितने वो है, अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अभी उसका भी वो करेंगे शिलान्यास, जो ये गंगा जी के किनारे 500 कुछ किलोमीटर के सबसे बड़ी रोड, विश्व की सबसे बड़ी रोड बनने जा रही है, गंगा विकास योजना, वो ये जो मार्ग जो बनेगा जी। तो ये बहुत बड़ा मार्ग बनने जा रहा है। उसका मैं समझता हूँ 4-5 दिन में शायद शिलान्यास करेंगे वो। मंत्री जी, इस समय भाजपा के 6 की 6 सीट फतेहपुर में है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं। उस हिसाब से कितना विकास हुआ है जिले का, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए विकास तो हुआ है, और विकास हुआ है वही बताया मैंने थोड़ा सा। ये जो 2 साल हमारे जो निकल गए ये कोविड-19 की वजह से, और सारे उसमें चला गया, एनर्जी भी गई, लेकिन काम फिर भी होता रहा। गांव में भी काम हुआ, सड़कें बनी, रोड बने, गांव का अप्रोच रोड बनाए गए, और ये भी बने, बड़े बड़े वो भी बने, डिग्री का वो मेडिकल कॉलेज भी खुला, और
मेडिकल कॉलेज से भी बहुत फायदा दे हुआ हमारे जनपद का, और एक तो उसमें आ गया, सूची में आ गया। और इसके साथ साथ ये भी है कि योजना अभी हैं जो पड़ी हुई है, और वो अब ये सरकार में फिर आगे आएंगे। अभी योगी की सरकार फिर बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। 2022 का चुनाव आने वाला है। 2022 का चुनाव आने वाला है। अब देखिए, जितने इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, विरोधियों के पास। एक सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये भी था, ये किसान ये जो है सबसे बड़ा, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब था, पश्चिम में बहुत डिस्टर्ब था, वो खत्म हो गया है। अब उसका भी थोड़ा सा वो होगा। और फतेहपुर में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी 2022 के चुनाव में? फतेहपुर में भाजपा 6 सीटों में जीतेगी। अच्छा, जो आपने जनसंघ के ज़माने से भाजपा में काम किया है, जनसंघ में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, अटल जी के साथ से लेकर के जितने भी वरिष्ठ नेता रहे हैं सबके साथ में आपने काम किया है, तो क्या परिवर्तन जो गुजरात मॉडल चल रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है? लागू है, किया नहीं जा सकता। वो जो गुजरात का मॉडल लागू है, चल रहा है। अब एकदम से बहुत बड़ा राज्य है हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। गुजरात मॉडल मतलब कि जो काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नेताओं को अलग करके, वो गुजरात मॉडल नहीं कहा जाएगा। मॉडल तो प्रगति का होता है। ये जो आप बता रहे हो, जो वो नेचुरल है। देखिए, ये तो अगर कोई थोड़ा अलाल करेगा तो, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कंट्रोल नहीं होगा, फिर सब मस्ती में घूमेंगे, नहीं समझे। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा, जो काम करने वाला है तो उसको तो हटाएंगे, नहीं काम कर रहा, और वो उसको नहीं हटाएंगे तो फिर विकास कैसे होगा? और नेतृत्व तो इतना वो है, कोई और कुछ है नहीं। वो नेतृत्व चाहता है कि नीचे से ऊपर तक विकास हो, और नीचे से जब तक काम नहीं होगा तो फिर ऊपर दिखाई कैसे देगा? तो इसलिए वो जो मॉडल आप जिसको कह रहे हैं, उनके चरित्र का निर्माण करने की सोचते हैं। जो नहीं अपने चरित्र को निर्माण कर पाएगा, वो उसको मतलब चेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। ये तो करेंगे नहीं करेंगे तो में क्या स्थिति है? आपको लगता है कोई बदला जा सकता है? अब ये तो उनके पास रिपोर्ट है, मेरे पास कोई रिपोर्ट तो है नहीं। नेतृत्व जो है उसके पास सारी रिपोर्टें हैं, होती है क्या करना है क्या नहीं करना, वो करेंगे। मैं इधर ज़्यादा जाता भी नहीं, मेरी भी उम्र अब जरा हो गई है तो आना जाना कम होता है। भाजपा के क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? भाजपा के वही मुद्दे हैं जो हैं कि हमको भारत को सशक्त राष्ट्र बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, नवयुवकों को अपने पैरों में खड़े करना है, और महिलाओं को भी अपने उसमें करके आगे बढ़ाना है। सबका सहयोग लेकर के, कहा नहीं मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर लास्ट में कहा है सबका प्रयास। सबके प्रयास से तो पार्टी बढ़ेगी ना, एक आदमी के प्रयास से तो बढ़ेगी नहीं। और जो प्रयास नहीं करेगा उसको आराम करने दे दी। अयोध्या में राम मंदिर के समय में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान रहा है मंदिर बनवाने में। मंदिर बनवाने में नहीं, जब ढांचा गिरा है तब वहीं रहे। 6 तारीख से लेके गए थे यहाँ, वहाँ सब कार्यकर्ता हम लोग थे जब ढांचा गिरा है। हालांकि गिराने में नहीं रहे, लेकिन अब सहयोग करने में तो रहे। उनको बेचारों को जो चोट खा गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि अयोध्या तो मंदिर बन गया, अब मथुरा की बारी है, उस पर कुछ कहेंगे? हम मथुरा, देखो मथुरा तो हमारा वैसे भी है, हम वहीं के हैं, राधे श्याम हमारा नाम है, आप जानते हो भाई। तो मथुरा भी अपने पूरे उसमें आना चाहिए, अच्छी बात है। अब भाई जब ये महानगर है, देखो कृष्ण का जन्म मथुरा में वहाँ हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण का जन्म होने के बाद में अब उनका विस्तार है, थोड़ा कुछ रहे ये लोग, जैसे औरंगजेब ताई रहा, वो सब मूर्तियाँ सब खंडित करता रहा, जो तमाम कहाँ पूरे देश भर के मंदिरों को खंडित किया, इवन वहाँ। तो ये लोग थोड़ा करते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनको भी बढ़िया आराम। देखिए जैसे अब राम का मंदिर देखे बना सुप्रीम कोर्ट का, बढ़िया उनको बढ़िया 5 बीघे जमीन दे दी गई, बढ़िया बनाओ आराम ठाट से। तो हम लोग कभी ये नहीं चाहते कि कोई अलग नहीं है, वो अपना उनका अलग वो है,
और हम लोगों का है अलग, हम सब लोग मिल करके काम प्रेम सद्भाव से रहने से तरक्की होगी, विकास होगा और भारत हमारा पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता मतलब होगी। भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, अब भी बन रहा है और प्यार और होगा। मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में होगी, पक्का।